प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ और वो पेपर डॉक्टर सरमौज़म का है। मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सरमौज़म, बेहद इम्पोर्टेंट पेपर है ये। और ये वही मोहतरम डॉक्टर हैं जिन्होंने आपकी बुक लिखी है। इनका पेपर बहुत कीमती पेपर है, बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। इस पूरे पेपर को बहुत अच्छा करके आपने तैयार करना है। आइए बात का आगाज करने जा रहे हैं। और बच्चों, बात का आगाज जो मैं आपसे कर रहा हूं वो डेफिनेटली एमसीक्यूज से करूंगा। आज 24 ग्राम डायमंड। बच्चों, सबसे पहली बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि डायमंड का मतलब कार्बन, और कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम। 12 ग्राम का मतलब 1 मोल। ओके। और 1 मोल में एटम होते हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब मुझे बताइए, अगर कार्बन 24 ग्राम हो तो 24 ग्राम का मतलब 2 मोल। तो इसमें एटम कितने होंगे? एवोगैड्रोस नंबर का डबल होंगे, यानी 12.04 इंटू 10 पावर 23। अब आप अगर ऑप्शन देखें तो बच्चों, ऑप्शन सी। और बच्चों, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 एंड द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4। बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कह रहे हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। एंटी बॉन्डिंग 4/2। डेफिनेटली आंसर आएगा 2। तो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर निकला 2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो होता है जो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, यानी ऑर्बिटल की डायरेक्शन इन स्पेस और इन मैग्नेटिक फील्ड बताता है हमें। ठीक है। तो बच्चों, अब आप ऑप्शन देखिए। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। Which of the following species has higher bond dissociation energy? बच्चों, इन तमाम में सबसे हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड बच्चों यहाँ पर भी है, मगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और नाइट्रोजन की 3.0। इसलिए बॉन्ड ब्रेक करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम नाइट्रोजन का है। आइसोमेरिक क्रिस्टल हैव सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग सेम क्रिस्टल। तो बच्चों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेयर अरेंजमेंट ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चों, क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो लेयर होती हैं वो A B A होती है। बच्चों, टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरिया रिमेन मॉडरेट थ्रू आउट द डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग ऑफ वाटर, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हाई डेंसिटी ऑफ वाटर। और करेक्ट ऑप्शन इसका बच्चों सी होगा।
सॉरी बी होगा। और बात अगर करें अगले क्वेश्चन की, इफ अ गैस अलाउड टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कोई गैस एक्सपेंड होती है, याद रखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, द प्रेशर डिक्रीज, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। बच्चों मोल इंक्रीज हो नहीं सकते, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज हो नहीं सकती, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसका प्रेशर डिक्रीज होगा। 760 टॉर इज इक्वल टू 14.7 psi. In which of the following cases does reaction go fastest to completion? बच्चों सबसे फास्ट रिएक्शन उस वक्त होता है जब Kc की वैल्यू सबसे बड़ी हो, और सबसे बड़ी वैल्यू ये है, यानी 100। 10 पावर 2 का मतलब 100, तो करेक्ट ऑप्शन 10 पावर 2। रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो रेट बराबर होता है कंसंट्रेशन के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो रेट लॉ, बच्चों रेट लॉ ये होगा, conjugate acid base pair differ by electron proton pair, electron pair। conjugate acid जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर से डिफर करते हैं। which on the example of buffer? बच्चों वीक एसिड वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी नहीं हो सकता, ये स्ट्रॉन्ग बेस ये भी नहीं हो सकता, ये वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। करेक्ट ऑप्शन ये होगा। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन। इनकरेक्ट, हैंडल इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। इट्स पार्टिकल मूवमेंट इज ब्राउनियन टाइप, ये भी सही है। पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम नहीं होता, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी है। बच्चों एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियली मिसिबल पेयर, पार्शियली मिसिबल पेयर वाटर एंड फिनोल। और बेटा बॉर्न-हेबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमाइन लेटिस एनर्जी ऑफ ionic solid. KOH is used as electrolyte in, बच्चों लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल और ड्राई सेल। फ्यूल सेल में इस्तेमाल करते हैं हम KOH इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यील्ड? तो आपने क्या करना होगा, थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में लिखना होगा और प्रैक्टिकल यील्ड यानी एक्चुअल यील्ड के बारे में लिखना होगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल आपका यहां से शुरू हो रहा है। बच्चों द रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और H2। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। इस रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं
बच्चों, रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर एंड क्लोरीन गैस। अच्छा, सॉरी बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बल्कि क्लोरीन गैस की बात हो रही है। तो लाइम वाटर और क्लोरीन गैस का जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है CaOCl2, जिसको कहते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। ओके, इफ theoretical yield of bleaching powder is 325, theoretical yield ये है, आपको theoretical yield गिवन है। अच्छा, एंड प्रैक्टिकल yield, और प्रैक्टिकल yield भी गिवन है। ओके, और आपको ये तो पता है कि theoretical yield मास मास रिलेशन से निकालते हैं, वो हमेशा ज्यादा होती है और प्रैक्टिकल yield कम होती है। कैलकुलेट परसेंटेज yield ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हाँ बेटा, परसेंटेज yield का फार्मूला प्रैक्टिकल yield अपॉन थ्योरेटिकल yield इनटू 100। प्रैक्टिकल yield ये रही, थ्योरेटिकल yield ये रही, 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज yield आ गई 85%। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा करके तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। एल्युमिनियम कार्बाइड इज हार्ड सॉलिड एंड यूज एज एब्रेसिव इन कटिंग टूल। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड एल्युमिनियम। कार्बन और एल्युमिनियम के रिएक्शन से एल्युमिनियम कार्बाइड बनता है। ठीक है, ओके। अब सवाल शुरू हुआ। इफ 216 ग्राम कार्बन 540 gram aluminum mixed together for reaction, determine aluminum carbide form and identify limiting reactant। बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है और कैल्शियम कार्बाइड कितना बनेगा ये मालूम करना है। सबसे पहला काम, जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास, जिसका मास निकालना है उसके नीचे उसका मोलर मास, ये आ गया। अब इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मास ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड वी परफॉर्म कैलकुलेशन 2 टाइम। हमें 2 दफा कैलकुलेशन करनी है। रिएक्टेंट विच विल गिव मिनिमम मास ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड will be the limiting reactant and the product so obtained will be our required answer। ये काम हमें करना है, तो ये हमें पहले लिखना पड़ेगा। जी बेटा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताइए। 36 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस, 36 ग्राम कार्बन से एल्युमिनियम कार्बाइड बनेगा 144 ग्राम, और 1 ग्राम से इतना, और है कितना 216 ग्राम कार्बन से जो एल्युमिनियम कार्बाइड हमें मिलेगा वो बच्चों 864 ग्राम बनेगा। एक दफा कैलकुलेशन हो गई। एक दफा कैलकुलेशन करने के बाद अब दोबारा एल्युमिनियम से क्या करना है, 108 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस 144 ग्राम एल्युमिनियम कार्बाइड, 1 ग्राम से इतना, और 540 ग्राम से जो एल्युमिनियम कार्बाइड बनेगा वो इतना होगा। अब आप बताइए, कम प्रोडक्ट हमें एल्युमिनियम दे रहा है, तो एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, और लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है वही हमारा आंसर होता है। तो बच्चों, हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। ओके हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था। स्टेट पाउलीज
rule and write down electronic configuration. पाउलीज रूल लिखना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। जी बेटा, क्या करें? सबसे पहला काम पाउलीज रूल की डेफिनेशन देनी है, बस। इसके बाद क्रोमियम 24 की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि अगर D4 हो तो इसको स्टेबल करना जरूरी है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा तो ये बन जाएगा 3d5 4s1। ऐसे करके आपने एग्जाम में लिखना है। कैल्शियम +2, एटॉमिक नंबर तो 20 है, मगर चूंकि +2 है तो 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और बच्चों, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर तो 35 है, मगर चूंकि ये -1 है इसलिए 36 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ये हो गए 36। ओके, याद रखिएगा, ये सेक्शन बी है, शॉर्ट है। शॉर्ट के लिए इट इज इनफ, जो पूछा वो काफी है। बच्चों, एक्सप्लेन करना है अमोनिया का शेप और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। बच्चों, अमोनिया जो होता है ना, वो ऐसा होता है। अमोनिया एक लोन पेयर, ठीक है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो तो शेप ट्राइगोनल पायरामाइडल होता है। और एंगल लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से क्या होगा? 109.28 डिग्री से कम होकर 107 डिग्री हो जाएगा। और आपने ये काम ऐसे करके करना है। ओके बेटा? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है, बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है। आप अगर गौर करें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पर, तो बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है ये ऐसा होता है। कार्बन कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा मॉलिक्यूल है। लीनियर शेप और 180 डिग्री एंगल। ओके, अच्छा, अब आपने इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के थ्रू डाइगोनल शेप मतलब लीनियर शेप ऐसे करके आपने लिखना है। और शेप जो बनाना है वो बच्चों ऐसा होगा। तो आप बिल्कुल एज इट इज। अच्छा, यही शेप उस वक्त भी होगा जब ये पूछा जाएगा, जब ये पूछा जाएगा तब भी यही सब कुछ लिखकर शेप ऐसा बनाना हो। इसकी तैयारी आप
बहुत अच्छी करके कर लीजिएगा। ओके बच्चों, a 10 decimeter cube flask volume given है, at 300 Kelvin temperature given है, contain a gaseous mixture of nitrogen and oxygen और at a total pressure भी आपको given है, और टोटल प्रेशर जो गिवन है दोनों गैसेस का बच्चों वो ये है। इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल गिवन है, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है। ओके जी बेटा, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। जिसका पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं उस के मोल, और जिसका पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो हमारे पास टोटल मोल नहीं है, तो सबसे पहला काम टोटल मोल निकालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ये बनी, और आप देख रहे हो इसमें आर आ रहा है। आर जब भी हो प्रेशर को हमेशा एटीएम में कन्वर्ट करना होगा। 760 से डिवाइड करके आपने एटीएम बनाकर वैल्यूज पुटअप कर दी, टोटल मोल आ गए। अब बच्चों टोटल मोल में से ऑक्सीजन के मोल माइनस कर देंगे। ऑक्सीजन के मोल जब माइनस करेंगे तो नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे। ठीक है, आपने नाइट्रोजन के मोल निकालने, N2 के मोल। बच्चों N2 के मोल निकालने, N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो बताइए क्या होगा, बताइए बेटा क्या करेंगे। टोटल मोल में से माइनस कर देंगे ऑक्सीजन के मोल। ऐसा करने से नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे। टोटल मोल 1.81, ऑक्सीजन के मोल 0.734। ऐसा करने से नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे। अब क्या करोगे आप, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। वो कैसे, नाइट्रोजन के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन के मोल ये मौजूद हैं, यहां रख दीजिएगा। टोटल मोल मौजूद हैं, टोटल मोल ये रहे, टोटल प्रेशर ये रहा। ऐसा करेंगे जब आप, तो आपको नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, मगर वो एटीएम में होगा। ठीक है बेटा, इसको खुद से करना है आपने, इसको बेटा खुद से करना है। व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। आपको पता है किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, और ऐसा करने को हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। तो जूल थॉमसन इफेक्ट पूछा, आपने डेफिनेशन लिख दी। इसके बाद लिंड मेथड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। बच्चों लिंड मेथड की ये डायग्राम है, और आपने इस मेथड को क्लास में बहुत अच्छा करके पढ़ा है। आप इस मेथड को ऐसे करके एक्सप्लेन कर देंगे, यूं आपके क्वेश्चन का जवाब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपसे कह रहे हैं अगर ये ना करें तो, और व्हाट इज मीन बाय लिक्विड क्रिस्टल, गिव इट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अगर आप ये ना करना चाहें तो लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन
और प्रॉपर्टीज। बच्चों लिक्विड क्रिस्टल की, ये देखिए, ये लिंड मेथड कंप्लीट हुआ। और अगर आपको इसका अगले ऑप्शन पर जाना है तो आपने क्या करना होगा? आपने बेटा क्या करना होगा? लिक्विड क्रिस्टल, प्रॉपर्टीज और यूजेस आपके पास मौजूद हैं, ये काम आप खुद से कर लीजिएगा जी। बच्चों 7वां पार्ट, एक्सप्लेन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, व्हाट फैक्टर डू दे डिपेंड ऑन, और डिफरेंशिएट क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। याद करने का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक याद कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो लाजमी करना है। ओके बच्चों। अच्छा, अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो पार्ट नंबर 8 है, स्टेट ली शैटलियर प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल बाय हैबर प्रोसेस। ये पिछले मॉडल पेपर में भी कर चुके हैं, लाजमी कीजिएगा। लेड फ्लोराइड, अगर ये ना कर सकें तो न्यूमेरिकल कर लें। लेड फ्लोराइड इज अ हाई मेल्टिंग सॉलिड यूज इन ग्लास कोटिंग टू रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड रेज। ओके बेटा। बच्चों इसकी सॉलेबिलिटी दी जा रही है आपको, सॉलेबिलिटी के बिना ये रही, मगर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में के बिना आपने इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब बना लिया। एटॉमिक मासेस सबके गिवन है, डिवाइड करके मोल पर डेसीमीटर क्यूब बना लिया, और कैलकुलेट करना है KSP। लेड फ्लोराइड को सबसे पहले आयोनाइज करेंगे और इसका KSP बनाएंगे। ठीक है बेटा। और KSP निकालने के लिए सैचुरेटेड सोल्यूशन की इक्वेशन देखेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन की इक्वेशन में लेड फ्लोराइड 1 मोल, लेड भी 1 मोल, फ्लोराइड 2 मोल। इसका मतलब जितना लेड फ्लोराइड होगा उतना ही लेड होगा, डबल फ्लोराइड होगा। तो आपने ऐसे करके लिखकर ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में डालनी है, सॉल्व करना है, और आपका KSP आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राइट नेम फॉर यूनिट्स, 4 यूनिट्स of concentration and determine the molarity। क्या करना है? कंसंट्रेशन की 6 में से आपसे 4 यूनिट पूछ रहे हैं, तो आपने 4 के जवाब दे दिए। ठीक है। इसके बाद डिटरमाइन मोलैरिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। वॉल्यूम गिवन है आपको। बच्चों इन 6 में से कोई से 4 लिख लें। वॉल्यूम गिवन है आपको, और इफ इट इज मेड बाय डिसॉल्विंग, कॉस्टिक सोडा का मास भी गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन है, और कॉस्टिक सोडा का मोलर मास आप सभी को पता होगा। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये बन गया 40। ठीक है। मोलैरिटी मालूम करनी है, सीधा सीधा मोलैरिटी का फार्मूला लगेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, मास ऑफ सॉल्यूट और ये मोलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम,
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों मोलैरिटी आ जाएगी 1.56 m। ये हमारे सेक्शन बी का 9वां पार्ट था, 10वां। राइट द नेम ऑफ फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड। बच्चों, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर जो फैक्टर डिपेंड करते हैं उनके नाम: कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, सनलाइट, सरफेस एरिया, कोई से भी 4 नेम। अच्छा, राइट द नेम, सारे नेम। एक्सप्लेन हेट्रोजीनियस क्रिस्टल with suitable heterogeneous catalysis with suitable example। बच्चों, इसी चैप्टर में होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट भी था। आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से रटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय पीएच एंड पीओएच? पीएच और पीओएच की डेफिनेशन देनी है। डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH 5.6। बच्चों, आप अगर गौर करें तो आपको pH गिवन है और H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है। बच्चों, pH की जगह pH माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस इधर आ गया, एंटी लॉग लिया तो लॉग कैंसिल हो गया और एंटी लॉग ये निकला। बच्चों, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई। अब इसके बाद आप जानते भी हो अब क्या करना है बेटा, अब OH निकालना है। OH जब तक नहीं निकल सकता जब तक POH ना हो, तो POH निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आ गई। अब क्या करें? अब बेटा POH की जगह माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया। एंटी लॉग लिया जब, तो बच्चों एंटी लॉग आ गया और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा करके करना है। ठीक है बच्चों, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड राइट इट्स एप्लीकेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट करना है, ठीक है, पूरा नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट। एंड राइट एप्लीकेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस आपने लिखना है। 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल? प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, इससे पिछले पेपर में भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ड्रॉ डायग्राम of dry cell and write redox reaction taking place in it। ओके बेटा, आपने ड्राई सेल की डायग्राम बनानी है और इसके रिएक्शन लिखने हैं। इसके बाद ड्रॉ डायग्राम ऑफ कॉपर हाइड्रोजन गैल्वेनिक सेल एंड एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज डिटरमाइन। जी बेटा, आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करनी है और स्ट्रक्चर मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं कि आपने इस क्वेश्चन को सिर्फ उल्टा करना है। जिंक जहां जहां था वहां वहां कॉपर लिखना है और स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ कंप्लीट हुआ। बच्चों, स्ट्रक्चर के बाद आपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लेनी है और सेल नोटेशन ऐसे करके बताना है। ठीक है बच्चों, और ये आपने मालूम करना है और ये आपको गिवन है।
ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एंड करना है बच्चों, और एंडिंग यहां करनी है। हमें सेल का पोटेंशियल पता है, हमें हमें ये एनोड का पोटेंशियल पता है। इन वैल्यूज को अगर रख देंगे तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाएगा। ओके बेटा, आपने इस क्वेश्चन को ऐसे करके तैयार करना है। चलते हैं सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। आपने इन दो इक्वेशन को बैलेंस करना है। एसिडिक और बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, और ये वही क्वेश्चन है जो हम क्लास में भी कर चुके हैं। इसकी प्रैक्टिस करना। ये दोनों इक्वेशन का सलूशन आपके पास मौजूद है, और मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी वो टेक्निक आपने इस्तेमाल कर ली होगी। ये बेटा हमारा शॉर्ट सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है, और अल्फा बीटा गैमा रेज की प्रॉपर्टीज लिखनी है, और 4 यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। अगर ये ना कर सकें तो स्टेट postulates of Bohr atomic theory and drive an expression of radius। बोहर एटॉमिक थ्योरी या फिर रेडियस की इक्वेशन। और अगर ये भी ना कर सकें तो फिर स्ट्रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट मतलब स्टेटमेंट। ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ के सी फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन गिवन है, और बच्चों स्ट्रेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ के सी की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। ठीक है, कैलकुलेट करना है इसका के पी। और बच्चों ये बात आपकी नॉलेज में शायद है, ये रिलेशन है केसी और केपी का। केपी निकालना हो तो केसी की जगह केसी, आर की जगह आर, और टी की जगह टी। सवाल ये पैदा होता है, ये डेल्टा एन कहाँ से आएगा? डेल्टा एन का मतलब प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट के मोल 3, रिएक्टेंट के मोल 4। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो बच्चों केपी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, केपी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन? एक्सप्लेन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल। रटने का क्वेश्चन है, रट चुके होंगे, ये करना आपका काम है। बच्चों व्हाट इज की डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस? क्या करना होगा? आइडियल और रियल गैस में डिफरेंस बताना है। उसके बाद इफ 1 मोल अमोनिया गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर ऑफ 5.5 डेसीमीटर क्यूब। मोल कितने हैं? 1, वॉल्यूम 5.5, टेम्परेचर 27, ये गिवन है। एज्यूम करना है कि अमोनिया एक रियल गैस है। डिटरमाइन, बच्चों अगर अमोनिया आइडियल गैस होती तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाते, मगर रियल गैस के लिए वेंडरवेल इक्वेशन अप्लाई करते हैं। आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन इट्स प्रेशर, द वेंडरवेल कांस्टेंट आपको गिवन है। बच्चों आर की वैल्यू आपको पता है, वेंडरवेल कांस्टेंट 2 हैं, दोनों पता है। प्रेशर निकालना है, बताइए क्या करेंगे? वेंडरवेल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और वेंडरवेल इक्वेशन में सारी वैल्यूज रखने के बाद आपने पी निकालना है। पी निकालना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, और प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4B था। चलते हैं 5A की तरफ। व्हाट डज एन आइडियल सोल्यूशन मीन? आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है। स्टेट 3 फॉर्म ऑफ रावल्ट लॉ। रावल्ट लॉ की 3 फॉर्म, पूरा का पूरा रावल्ट लॉ लिखना है। और बच्चों इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आप अगर गौर करें तो इक्वेशन आपके सामने मौजूद है। प्रोपेन की कंबशन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना, और हीट ऑफ कंबशन मालूम करनी है। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मीनिंग बताने हैं, और कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन की इंथैल्पी ऑफ कंबशन मालूम करनी। बच्चों प्रोपेन की इंथैल्पी ऑफ कंबशन मालूम करने के लिए प्रोपेन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, और इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ये वाला। बच्चों सिग्मा का मतलब है सम। आपने प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट एक ये है और एक ये है, इन दोनों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को सम करना है, और प्रोडक्ट के जो मोल हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। बच्चों 395.5 ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, और मोल 3 ये रहे मोल 3, और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किसकी? वाटर की, और ये रहे मोल। बच्चों इसमें से माइनस करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी प्रोपेन। प्रोपेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये रहे, और मोल कितने हैं? 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -22 -2219.8 किलो जूल पर मोल। ओके बच्चों, एंथैल्पी ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, और हमारी बुक में छोटी सी एक मिस्टेक हुई हुई है। उस मिस्टेक को मैंने सही करके आपके सामने सॉल्व कर दिया है। इस क्वेश्चन को एज इट इज तैयार कर लीजिएगा। 5B बच्चों 5B पर पहुंचकर हमारा ये पेपर दी एंड होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की, इस पेपर की बहुत अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। सही है, और कोई क्यूरी हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है बेटा, बाकी बात इंशाल्लाह मैं आपसे अगले लेक्चर में करूंगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।